मैक्सिमम मिनिमम में क्वेश्चन नंबर 29 होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड था कि इंस्क्राइब्ड वाले क्वेश्चन समझाए थे हमको, और कुछ क्वेश्चन हमने किए भी थे कि जैसे कोन था हमारा, कोन के अंदर सिलेंडर वाला एक क्वेश्चन था। उससे पहले हमने क्वेश्चन किया था कि सर्कल के अंदर कोन है, तो मैंने आपको टेक्निक बताई थी इस चीज़ पे कि अगर ये सिचुएशन होगी तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम उसको भी सॉल्व करेंगे जिसमें सर्कल के अंदर सिलेंडर होगा, बट वो क्वेश्चन अभी यहाँ पे शायद है नहीं, वो हमें शीट में देखना पड़ेगा। तो अभी हम 29 डिस्कस कर रहे थे, तो एक बार 29 अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया हुआ है तो 29 मैं करवाता हूँ, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो सिलेंडर आपको गिवन है स्फीयर में, वो भी टाइप हो जाएगा साथ के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं क्या कहता है। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले शो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, ये बताना है, ये प्रूफ करना है हमको। अब आगे क्या बोला हुआ है वो पढ़ते हैं। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5√3 सेंटीमीटर, एंड साथ में जो वॉल्यूम है आपका सिलेंडर का वी मैक्स, वो प्रूफ भी करना है 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रूफ वाली बात तो ये दो हो गई। अब उन्होंने जो चीज़ बोली हम उसका डायग्राम बनाएंगे और सोचेंगे कि हम वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ये आपका बन गया स्फीयर के अंदर सिलेंडर। अब हम इसमें बाकी का काम भी कर लेते हैं। एक तो पहले एक ऑल्टीट्यूड बना लो, नाम डाल दो, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं ए, इस पॉइंट को लिख देता हूँ बी। ये तो बन गया आपका डायग्राम। अब इसमें बीच में यानी ऑल्टीट्यूड पे सेंटर ऑफ द स्फीयर रहेगा। ठीक, तो ये तो सेंटर ऑफ द स्फीयर हो गया। अब देखिए ज़रा यहाँ पे क्या करना होता है, ये हमने इसको इससे मिला दिया। ठीक है, ये इससे मैच हो गया। मैच होने से फ़ायदा क्या हुआ, ये आपकी बन गई रेडियस ऑफ द स्फीयर। और व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इसमें गिवन है 5√3, तो ये तो 5√3 है। सिलेंडर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ कैपिटल एच या स्मॉल एच, कोई जो आप लेना चाहो वैसे ले लो, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज़ कैपिटल आर। दोनों चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, यानी कि ये आपका हो गया कैपिटल एच, ठीक, और ये डिफरेंस हो गया इस कैपिटल आर। अब आगे की बात, अब है क्या, हमें वी मैक्स दिखाना है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर देखते हैं एक बार। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें वही है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम दिखाने के लिए। उसके लिए एच या आर किसी एक को डिलीट करना है, और डिलीट करने के लिए गिवन चाहिए। गिवन है नहीं, तो इंस्क्राइब्ड वाला जो लॉजिक है उसको हम लेके चलेंगे। यानी मुझे किसी भी हाल में स्फीयर की रेडियस को मेंशन करना ही करना है गिवन के अंदर। एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें 5√3 मेंशन हो। सीधी बात ये है, क्यों, क्योंकि 5√3 स्फीयर का
रेडियस है। और कल मैंने बताया था कि अगर स्फीयर के अंदर सिलेंडर या कोन कोई भी चीज़ इंस्क्राइब्ड है तो जिसके अंदर इंस्क्राइब्ड है वो उसकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होंगी यानी गिवन होंगी। तो ये बात आ गई। अब हमारे पास एक यहाँ पे मुद्दा उठता है कि यहाँ पर हम अब ऐसा क्या करें जो कि हमारी वो गिवन वाली इक्वेशन बन सके। तो देखिए हम एक ट्राइंगल बन रहा है ओ बी क्यू। तो इन ट्राइंगल ओ बी क्यू इसको निशाना बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे भाई? तो देखिए यहाँ इस केस में क्या करना होता है जब स्फीयर के अंदर सिलेंडर आ जाए तब। तो देखिए यहाँ पे आपकी ए से लेके बी तक जो है वो एच है, तो ओ से लेके बी तक है, हम उसको एच बाई टू ले लेते हैं ऐसी कंडीशन में। ठीक है। अब इसमें बहुत से लोगों के दिमाग में शायद ये आ सकता है कि हम ऊपर ओ से लेके ऊपर की पूरी ऑल्टीट्यूड निकालें और उसमें से नीचे ये वाला माइनस कर दें, तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ ये जो ऑल्टीट्यूड है ये सिर्फ हाइट ऑफ द सिलेंडर को डिफेंड मतलब कर रहा है और कुछ भी नहीं बता पा रहा। तो इसलिए वो लॉजिक नहीं है यहाँ। ऐसे केस में जब भी कोई ऐसा केस आएगा कि सिलेंडर स्फीयर के अंदर कंटेन रहेगा तो आपको वो एच बाई टू और एच बाई टू की फॉर्म में लेना होगा। अब इसमें लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा वो? एच बाई टू स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 5√3 स्क्वायर। ठीक, यहाँ से एच स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 75, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं और दोनों इक्वेशन का इस यूज़ करके हम एक को गायब करेंगे किसी को। अब सवाल वही कि हम एच को गायब करें या आर को गायब करें। तो देखिए एच को अगर आप गायब करने की कोशिश करते हो इस इक्वेशन का यूज़ करते हो अंडर रूट आएगा, फिर हमें वो अंडर रूट हटाना है क्योंकि मैंने बताया ही था कि अंडर रूट अगर आ गया तो टफ हो जाता है, हमें उसमें स्क्वायर लेके चलना पड़ता है। तो मतलब खाम खा एक इक्वेशन बढ़ा के लेके चलनी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि हम आर स्क्वायर को ही डिलीट कर दें। तो हमने बाई इक्वेशन सेकंड आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली 75 माइनस एच स्क्वायर बाई 4 और इस वैल्यू को पुट कर दिया फर्स्ट में। तो V आ गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई एच ब्रैकेट 75 माइनस एच स्क्वायर बाई 4। ये सीधा सीधा आर स्क्वायर यहाँ पुट हो गया, कोई अंडर रूट का झंझट नहीं हुआ। 75 पाई कांस्टेंट है, एच बाहर हो गया। यहाँ पे पाई अपॉन 4 कांस्टेंट है, एच क्यूब हो गया। ठीक, इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 3। और अब आप देख सकते हैं जिसको हमें मैक्सिमम दिखाना है वो अब पूरी एच में आ चुकी है। तो अब आगे का काम डी वी ओवर डी एच 75 पाई माइनस 3 पाई बाई 4 एच स्क्वायर पुट डी वी ओवर डी एच इक्वल टू 0। 75 पाई इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 एच स्क्वायर पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये 25 टाइम्स कैंसिल, यहाँ आ गया 100। एच की वैल्यू आ गई 10। अब प्लस माइनस इसलिए नहीं आया है क्योंकि हाइट है, हाइट नेगेटिव नहीं ले पाओगे तो इसलिए ऐसा हुआ। ठीक, अब हम आगे सॉल्व करेंगे डी टू वी ओवर डी एच स्क्वायर 0, यहाँ हो गया 3 पाई बाई 2 एच मतलब माइनस 3 पाई बाई 2 एच एट एच इक्वल टू 10। डी टू वी ओवर डी एच स्क्वायर इज़ 3 पाई बाई 2 इंटू 10। सॉल्व करना ही नहीं है, देखना है नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो नेगेटिव है, सो v इज़ मैक्सिमम एट h इक्वल टू 10। अब उन्होंने बोला था v मैक्स और निकालो, तो हम ये अब मैंने क्या बताया था कि जिस वैल्यू पे मैक्सिमम या मिनिमम आए वो वैल्यू गिवन में ले जाओ। तो h इक्वल टू 10 जो आया है ना वो उठाओ और गिवन में रख दो। गिवन में हमने जो बनाया था वो क्या था, ये रही इक्वेशन। ठीक है, नहीं लेकिन आपको तो वी मैक्स निकालना है ना, तो इसमें नहीं, इसमें रखोगे आप इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट इन 3 क्योंकि वी मैक्स चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा प्रूफ करना ही नहीं है, केवल वी मैक्स निकालना था। तो हम उठा के सीधा 3 में रख देंगे। तो 75 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस पाई बाई 4 10 होल क्यूब वी मैक्स इक्वल टू ये हो गया 750 पाई माइनस पाई बाई 4 इंटू 10 इंटू 100। ये कैंसिल हुआ 25 टाइम्स। वी मैक्स इक्वल टू 750 पाई माइनस
250 पाई, तो वी मैक्स इक्वल टू 500 पाई। यही आपका वी मैक्स प्रूफ करने को बोला था। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो 3 टाइप आपके हो गए। पहला टाइप आपने किया था जो कि हमने कल किया था, एक क्वेश्चन कि स्फीयर के अंदर कौन है। तो फिर मैंने क्या बताया था कि इसमें आप OCD बनाओगे, क्योंकि ओ सेंटर ऑफ द स्फीयर है, उसको ऑल्टीट्यूड पे लोगे कोन के, और OCD में आप पाइथागोरस लगा दोगे। दूसरा आपने किया था कोन के अंदर सिलेंडर आ जाए तब क्या करें। तो मैंने बोला था ART एक ट्राइंगल बनेगा, एक ACM ट्राइंगल बनेगा, और उसमें हम सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा के गिवन निकाल लेंगे। तीसरा आज हुआ कि अगर आपके पास एक स्फीयर है और उसके अंदर आपको एक दिया हुआ है सिलेंडर, तो उसमें क्या करना है, तो उसमें ऑल्टीट्यूड को हाफ हाफ कर लेना है, h/2 एंड देन OQB ट्राइंगल बनेगा, उसमें आप पाइथागोरस लगा के गिवन निकाल लेंगे। तो तीनों टाइप आपके सामने आ चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब हम एक इंस्क्राइब्ड वाला क्वेश्चन ले रहे हैं 27। बोल रहा है ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r with one of its sides on the diameter of the semicircle. Find the dimension of the rectangle so that the area is maximum. Find also the area. तो पहले तो वो प्रूव दैट वाली बात लिख लो। प्रूव दैट में हमें 2 चीज़ें निकाल करनी है। एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, दूसरा फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 3 चीज़ें हमें यहाँ पे बोली गई हैं। अब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, तो उससे पहले हमें क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़नी है कि क्या बोला गया है। बोला गया है ये रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। तो सबसे पहले वो डायग्राम बनेगा, तो बनाते हैं डायग्राम। ये बन गया आपका डायग्राम। अब इसमें ध्यान रखना, उन्होंने ये बोला हुआ है कि एक सेमी सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है और रेक्टेंगल की एक साइड सेमी सर्कल के डायामीटर पे लाई करती है। ठीक, यानी ये नहीं बोला हुआ है कि रेक्टेंगल की जो एक साइड है वो डायामीटर के इक्वल है, डायामीटर पे लाई करती है। तो ये डायग्राम आपके सामने आ गया। अब हम आगे की कार्रवाई पूरी करते हैं भैया। ये है आपका अपना सेंटर सेमी सर्कल का, इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, एंड ये आपका हो जाएगा P, Q, R और S। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई कंप्लीटेड। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि अब हमको यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमम दिखाना है, बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है नहीं, तो निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज़, क्योंकि हमें उसमें मैक्सिमम दिखाना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उसमें एक्स्ट्रा अगर कोई वेरिएबल आ रहा है तो उसको हटाने के लिए गिवन चाहिए। अब इसमें सेमी सर्किल की रेडियस दी है या नहीं दी, वो एक हाँ दी है, तो वो ये हो गई। देखना ज़रा ध्यान से, ये हो गई आपकी रेडियस स्मॉल r। सारी चीज़ें हो गई। अब सवाल देखो क्या है, गिवन तो है नहीं, तो इसका मतलब है गिवन में वही लॉजिक क्रिएट होगा, क्योंकि इंस्क्राइब्ड वाला क्वेश्चन है। इंस्क्राइब्ड वाला है, इसका मतलब है कि सेमी सर्किल के जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, मतलब वही गिवन है। तो अब हमें कुछ भी करके यहाँ जो एरिया है वो r की फॉर्म में निकालना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ हम एफर्ट नहीं कर सकते एक्स्ट्रा वेरिएबल, क्योंकि गिवन है नहीं, गिवन हमारे पास सिर्फ r है। तो अब ऐसे केसेस में कल भी बात हुई थी क्या करते हैं हम लोग, तो ऐसे केसेस में आपको मैं दिखाता हूँ कि अपन क्या करने को बोला था मैंने आपसे। थीटा ले लो भाई, सबसे बेस्ट तरीका है। अब आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल ROQ ट्राइंगल ले लो और उसमें से साइन थीटा ले आओ एक बार।
व्हाट इज साइन थीटा? आर क्यू अपॉन ओ आर। तो यहाँ से आर क्यू की वैल्यू और ओ आर है हमारे पास स्मॉल आर साइन थीटा, तो ये आर क्यू की वैल्यू आ गई। एंड एक बार आप ले आओ कॉस थीटा। कॉस थीटा इज ओ क्यू अपॉन ओ आर, तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू आ गई आर कॉस थीटा। जब दोनों आ जाएंगे तो देखिए जो आर क्यू है वो तो रेक्टेंगल की आपकी विड्थ हो गई, अभी लेंथ चाहिए। तो नाउ length of rectangle, that is what is length of rectangle is PQ, and PQ is nothing but 2 into OQ। तो यहाँ आ गया 2r cos theta, and width of the rectangle वो आ गई आपके पास RQ, तो वो हम निकाल चुके हैं r sin थीटा। अब आते हैं हम अपना वही पूरा प्रोसीजर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पी क्यू इंटू आर क्यू या क्यू आर। तो ए इक्वल टू 2r कॉस थीटा मल्टीप्लाई आर साइन थीटा। यहाँ से ए आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। और ये आपकी इक्वेशन बन गई जिसमें कोई गिवन की ज़रूरत नहीं है। जो आर की ज़रूरत थी, आर रेडियस थी क्योंकि इंस्क्राइब्ड है और सेमी सर्किल में, और सेमी सर्किल की रेडियस आर है, मतलब वो गिवन का काम करेगी। तो आप केवल क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। तो कर लेते हैं। अब आगे का प्रोसीजर तो अपने को पता चल ही चुका है ना। तो यहाँ हम करेंगे डी ए ओवर डी थीटा 2r स्क्वायर कॉस 2 थीटा, पुट करेंगे डी ए ओवर डी थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से 2r स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब क्योंकि दो तो ज़ीरो में चला गया, आर स्क्वायर ज़ीरो हो नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ सेमी सर्किल की रेडियस है। 2 कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, मतलब कॉस पाई बाई 2, 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। आने के बाद डबल डिफरेंशिएशन डी टू ए ओवर डी थीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4r स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसमें हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी टू ए ओवर डी थीटा स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर साइन पाई बाई 2। सॉल्व नहीं करना है, केवल देखना है कैसा है, नेगेटिव। सो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 ए इज़ मैक्सिमम। एक बात हो गई प्रूफ मैक्सिमम वाली। अब उसने बोला था डायमेंशन निकालो, तो नाउ द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल क्या क्या थी, पी क्यू था 2r कॉस थीटा और थीटा है पाई बाई 4, तो ये आ गया अंडर रूट 2r। और आर क्यू था r साइन थीटा, मतलब r पाई बाई 4, तो ये आ गया आपके पास r बाई रूट 2। उसने बोला था ए मैक्स और निकालो मैक्सिमम एरिया। व्हाट इज़ द एरिया? एरिया इज़ आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा मतलब पाई बाई 4, तो ये हो गया आर स्क्वायर। सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और अब जितने क्वेश्चन हो चुके हैं ना इंस्क्राइब्ड वाले की, अब समझ में आने लगी होंगी चीज़ें कि हम कैसे उसको हैंडल करते हैं, क्योंकि मैंने उसको तोड़ के बताया हुआ है। कहीं पे गिवन डायरेक्ट दे रखा होता था, कहीं पे इंस्क्राइब्ड वाली फीलिंग दे दी। तो इंस्क्राइब्ड वाली में मैंने बताया क्या कि आपको डरना नहीं है, इंस्क्राइब्ड वाले में केवल एक ही चीज़ सोचनी है, और वो केवल ये है कि जो इंस्क्राइब्ड है, जिसमें इंस्क्राइब्ड है, तो जिसमें इंस्क्राइब्ड है उसकी सारी चीज़ें कांस्टेंट या गिवन की तरह काम करने लगेंगी, और उसी से हम इक्वेशंस जनरेट करेंगे एंड उसको इक्वेशन नंबर 1 में इंट्रोड्यूस करा के और डिफरेंशिएट करते हुए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा के अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है ना? चलिए, अब बाकी के इंस्क्राइब्ड वाले क्वेश्चंस हम लोग और भी अच्छे हैं जो शीट में मैं करवाऊँगा। अब हम जो क्वेश्चन रह गए हैं अब वो निपटाते हैं, एक एक करके समझते चलेंगे, आप उसका रिवीजन करते चलो। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन नंबर 15 रह गया था तो अब हम 15 करेंगे, और एक क्वेश्चन 11 भी रह गया है, तो चलो 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्किल इज गिवन। ठीक, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया गिवन कि सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल इज गिवन, शो दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल और बात स्क्वायर की हो रही है, तो पहले लेट हो जाए कुछ कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर is x and the radius of circle is y। ठीक है, अब गिवन क्या है? गिवन में बोला गया है कि सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। तो ये गिवन है, मतलब किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो हमने के मान लिया। अब इसको मैथमेटिक्स में चेंज कर लो, तो सब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आएगा एंड प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल आएगा और इक्वल में किया जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4x एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2πy। इक्वेशन नंबर बन गई 1। इतना काम हम पहले ही करके रख लेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, आगे बढ़। अब शो क्या करना है? शो दैट सम ऑफ areas of circle and square is least, मतलब मिनिमम। ये हमें मिनिमम दिखाना है कि सर्किल का एरिया एंड स्क्वायर के एरिया का सम मिनिमम है। लीस्ट बोला है तो मिनिमम हो गया, और साथ में ऑल्सो प्रूव दैट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब मैथमेटिक्स में चेंज कर लो, साइड ऑफ स्क्वायर x है और रेडियस y थी, तो डायमीटर 2y हो गया। मतलब अब दूसरी बात हमें ये प्रूव करनी है। ठीक, तो भैया अब करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की और बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए, अब मेरे को यहाँ पे सम ऑफ एरिया चाहिए, तो देखिए सिंस सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, इसको मैं कुछ लेट कर लेता हूँ क्योंकि एरिया है तो ए ले लेते हैं। तो एक तो आ गया एरिया ऑफ सर्कल और प्लस आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई बाई स्क्वायर और दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे और y और x में से किसी एक को वहाँ से हटा देंगे। ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 4x प्लस 2πy इक्वल टू के। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, k माइनस 4x अपॉन 2π और वैल्यू पुट कर दो, पुट इन सेकेंड। तो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई ब्रैकेट y स्क्वायर है, मतलब k माइनस 4x अपॉन 2π होल स्क्वायर। अब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करके अरेंज कर लो। a इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाई अपॉन 4π स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 8kx
ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन 4 पाई, क्योंकि एक कैंसिल हो गया होगा। यहाँ आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर अपॉन पाई, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2k अपॉन पाई इंटू एक्स, क्योंकि 1/4 पाई का हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, और हम अब एक्स स्क्वायर वाले एक साइड कर लेंगे, 1+4/पाई एक्स वाला ले आएंगे और लास्ट में कांस्टेंट। अब ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से रीअरेंज हो चुका है। अब आगे का काम हमारा अपना वही प्रोसीजर, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम लगा देंगे इसमें अपना वही मेथड कि dA/dx इक्वल टू 2x ब्रैकेट 1+4/पाई माइनस 2k/पाई। पुट कर देंगे dA/dx इक्वल्स टू 0, 2x पाई प्लस 4/पाई इक्वल टू 2k/पाई, पाई से पाई, 2 से 2, यहाँ से x की वैल्यू k/पाई प्लस 4 आ जाएगी। डबल डिफरेंशिएशन d2a/dx स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 ब्रैकेट 1+4/पाई। मैंने बोला था x डिलीट हो जाए तो 0 ले लो पावर में, एट x इक्वल टू k/पाई प्लस 4। तो d2a/dx स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1+4/पाई, पावर 0 होने की वजह से उस पर वैल्यू का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। सो एट x इक्वल टू k/पाई प्लस 4 ए इज़ मैक्सिमम। एक बात हमने प्रूफ कर ली। अब हम आएंगे दूसरी बात पे कि और उन्होंने क्या हमसे और करवाया था। बोला है कि सम ऑफ द एरिया, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ हो करना है साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये कैसे प्रूफ हो, तो आपको मैंने क्या बताया था कि जिस वैल्यू पे मैक्सिमम या मिनिमम आ जाए वो लेके जाओ गिवन में। क्लियर है, तो गिवन में, गिवन कौन क्या चीज़ है, यही तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से बनाई है गिवन। तो यहाँ पे आप ले जाके इसको रख दो। तो पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आने लगेगा, k माइनस, तो 1/2 पाई बाहर रखना, k माइनस 4x, यानी कि 4k/पाई प्लस 4, 1/2 पाई, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 4k कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये उधर चला गया, k/पाई प्लस 4 आ गया, 2 उधर चला गया। और अब आप देख सकते हैं k/पाई प्लस 4 इज नथिंग बट x, हैंस प्रूफ। तो आपका हो गया प्रूफ, दोनों बातें प्रूफ हो गई, मिनिमम भी हो गया एंड x इक्वल टू 2y भी प्रूफ हो गया। तो वो लॉजिक पुराना ही मैंने बताया था कि अगर एक्स्ट्रा कुछ प्रूफ करने को बोलें तो आप जिस पे मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है उसे उठा के अपना ले जाओ और ले जाके गिवन में रख दो, जो आप चाहते हो वो प्रूफ हो जाएगा। ये होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, जो पढ़िए ज़रा एक बार। बोला है ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाई ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो पहले हम आगे पढ़ लेते हैं, पूरा देख लेते हैं क्या है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। अब देखो, टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर दिया हुआ है, मतलब ये गिवन वाली बात है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू इट। तो प्रूफ लिखते हैं पहले। उसने बोला है कि डायमेंशन फाइंड करनी है विंडो की, और बोला है टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू इट। तो कब मैक्सिमम लाइट आपको मिलेगी विंडो में से, जब विंडो का एरिया ज़्यादा होगा। तो नाउ द एरिया ऑफ विंडो
is maximum, then maximum light admit through window. पूरी बात आ गई। ऑल्सो फाइंड डायमेंशंस ऑफ द विंडो। ठीक है, ये हो गया। अब वो विंडो की जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है, और पहले तो गिवन लिख लेते हैं। वो गिवन है टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10। अब बनेगा डायग्राम। ये बन गया डायग्राम, नाम डाल दो। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है, चलो भाई, तो अब देखिए ज़रा इसकी डायमेंशन लेट कर लो। ये x हो गया, ये y हो गया। अब अगर ये x है PQ, तो फिर ये x/2 और ये भी x/2। ठीक है, क्योंकि सेंटर मिडिल में होगा। सारी चीज़ें हो गई। अब हम एक एक करके सारी चीज़ें पहले निकाल के रखेंगे। तो जैसे पेरीमीटर ऑफ द विंडो बोला है इन्होंने, तो ज़रा सोचिए, पेरीमीटर ऑफ विंडो इक्वल टू 10 था। अब पेरीमीटर ऑफ विंडो में आएगा क्या क्या? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि विंडो तो दोनों से मिलके बन रही है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × x+y, ठीक, और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल तो हो जाएगा 2πr, r इज x/2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10। डिवाइड बाई 2 क्यों? क्योंकि देखो 2πr तो पूरे सर्कल का हो गया, r है x/2 और अपॉन में 2 क्योंकि सेमी सर्कल है। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक है, तो मिस्टेक बताएंगे आप क्या हुई? मिस्टेक हुई, ये है मिस्टेक। क्यों है? क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है कि आप PQ गए, QR गए और फिर R से सेमी सर्कल होते हुए S पे आए और S से P पे आ गए, क्योंकि केवल रेक्टेंगल नहीं है। तो इसमें 2 × x+y नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था फिर? तो यहाँ होना चाहिए था कि PQ और प्लस 2 × QR, क्योंकि x सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होगा, क्योंकि SR जो आपका है वो तो विंडो के अंदर है, तो पेरीमीटर तो बाहर का होगा ना। तो इसलिए यहाँ आ गया x + 2y प्लस 2 से 2 डिवाइड, πx/2 इक्वल टू 10, x कॉमन 1 + π/2 प्लस 2y इक्वल टू 10। दैट इज़ योर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हम बनाएंगे अपना जो मैक्सिमम दिखाना है या मिनिमम दिखाना है उसको। क्या है? एरिया ऑफ द विंडो इज मैक्सिमम। तो नाउ एरिया ऑफ विंडो, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल ए। इसमें कि भी क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ए इक्वल टू सेमी सर्कल का एरिया हो गया आपका πr² डिवाइड बाई 2, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपना वही xy, ये हो गया πx² और y हो गया 8, क्योंकि πr² में आपका r तो था x/2, तो वह x/2 ले लिया था, और डिवाइड बाई 2 क्योंकि पूरे सर्कल का नहीं है, सेमी सर्कल का है, इस वजह से। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर आपकी 2। अब दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं।
हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 उठानी है, y की वैल्यू निकालनी है, उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। तो y इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, यहाँ से 2y इक्वल टू 10 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस पाई बाई 2, यहाँ से y 5 माइनस एक्स बाई 2 1 प्लस पाई बाई 2, ये उठा के पुट कर देंगे सेकंड में। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास a इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस एक्स ब्रैकेट 5 माइनस एक्स बाई 2 1 प्लस पाई बाई 2। a इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर बाई 8 मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर बाई 2 1 प्लस पाई बाई 2, एक्स वाले एक साथ कर लो, पाई बाई 8 माइनस 1/2 माइनस पाई बाई 4 प्लस 5x, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 4। तो ठीक कर लो इसको, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट पाई बाई 8 प्लस 1/2 प्लस 5x। अब ये आपका एरिया बन के तैयार हो गया, जिसमें केवल x ही x है, इक्वेशन नंबर 3। अब आगे का कार्यक्रम इसमें आपको करना है कि डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद अपना चेक करो मैक्सिमम है, माइंड नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा। और उन्होंने प्रूफ 2 चीज़ें करवाई हैं, डायमेंशन और निकलवाई है। तो जब आपकी x की वैल्यू जिस पे मैक्सिमम आ रहा है वो x की वैल्यू उठाना और इक्वेशन नंबर 1 में रख देना, तो y की आ जाएगी, तो दैट इज़ योर डायमेंशंस। तो इसको हम होमवर्क डाल देते हैं, ये आप करेंगे। अब आज का आपका अगला होमवर्क क्या है, जो आज आप ट्राई मारोगे जिन क्वेश्चंस को, वो लिख लो। एक तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16 जो आप ट्राई करोगे, और 16 के जैसा ही एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन नंबर 28 कर लो, हो जाएगा आराम से। बस ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, इनको कर लो, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल निपटाएंगे, एंड देन फिर हम प्रोसीड करेंगे शीट की तरफ। ठीक है, और इससे आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी और प्रैक्टिस भी होगी साथ के साथ, और मैक्सिमम मिनिमम अच्छे से आपका तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे। बाय बाय।